अब नेक्स्ट वीडियो है कि नमस्कार दोस्त, आप सीपेट में ट्रेनिंग लिया हो या सीपेट में कुछ ट्रेनिंग लेते होंगे। आप अगर पीवीसी फील्ड में हो या कुछ आपका फैक्ट्री है जहाँ पे आपको काफ़ी कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोफाइल बनाते हो, बिडिंग बनाते हो, पीवीसी कुछ स्क्वायर शेप का बनाते हो या ट्रांसपेरेंट बनाते हो या कलरफुल बनाते हो, तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि पीवीसी रेजिन के अंदर जो इंग्रेडिएंट लगने वाला है और क्या उसका फंक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बात करने वाले इस वीडियो में कि आपको पीवीसी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, व्हाट इंग्रेडिएंट इज यूज्ड इन द पीवीसी कंपाउंडिंग। तो फर्स्ट हम लोग जैसे कि आपको रेजिन ले लिए, दूसरा क्या आपको आ जाता है स्टेबलाइजर आता है। स्टेबलाइजर के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आपका स्टेबलाइजर के अंदर CPW होता है। क्या होता है? CPW होता है, जो रेजिन को और कैल्शियम फिलर को और एनफोर्समेंट को मिला करके एक अच्छा शेप देता है। और उसको डालने से ये भी होता है, जैसे आपका इपॉक्सी हो गया, CPW हो गया, और आप लुब्रिकेंट भी बोल सकते हो, जैसे कि CS हो गया और स्टेरिक हो से पैराफिनिक वैक्स हो गया। पैराफिनिक वैक्स इज एक्सटर्नल यूज। पैराफिनिक जो होता है आपको एक्सटर्नल लाइट देता है, और जो जैसे कि आपको जब कोई भी प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो हम्पर के थ्रू जाते हो, और वहाँ पे जो घूमता है उसको स्क्रू बोलते हैं, और ऊपर के जो हॉलो शेप रहता है उसको बैरल बोलते हैं। 2 पार्ट रहता है, और आगे जो है आपका डाई लगी होती है। तो जैसे जैसे उसमें कैल्शियम चलता है, तो कैल्शियम जो होता है किसी स्टोन से ही बना हुआ होता है, मिट्टी एक तरह का मिट्टी होता है। तो उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे रहते हैं, जैसे वो चलते चलते वो जो स्क्रू और बैरल को दोनों को फ्रिक्शन उसमें होता है, तो उसको घिसते रहता है। ठीक है, वो घिसते रहता है। बड़ी बात छोटी आपको बात कर रहा हूँ, जैसे आप एक मामूली लैपटॉप भी चलाते हो, तो जिस उंगली का ज़्यादा यूज करते हो उंगलियां घिस जाती है, यहाँ तक कि टेढ़ी भी हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी उंगली जो है कि ज़्यादा, मैं करीब एक 25 ईयर से लैपटॉप यूज कर रही है, उंगली जो है इस उंगली के हिसाब से टेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल के जगह पर यूज किया जाता है। तो अब आप सोच सकते हो, जो आपका स्क्रू बैरल ज़्यादा लाइफ देने वाला है, तो अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में आप कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आप 10 PHR 20 PHR आप डालते हो, तो वहाँ पे आपको स्क्रू बैरल का लाइफ ज़्यादा रहता है। लेकिन आप 200 PHR डालते हो रिड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पैक बोले तो DBLS, LS, TBLS और कैल्शियम स्टेरिक, आपको 1 पैक की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। और उस पर वहाँ पर जो है आपको प्लास्टिसाइजर भी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो आप जैसे प्लास्टिसाइजर कम से कम आपको 5 पार्ट से लेके 50 पार्ट्स तक आप यूज करते हो। जैसे जैसे आप फिलर बढ़ाते हो, वैसे वैसे प्लास्टिसाइजर का भी PHR आपको बढ़ाना होता है, परसेंटेज बढ़ाना होता है। और जैसे जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ाते हो, वहाँ पर आपको 1 पैक का मतलब कि DBLS, LS, TBLS और कैल्शियम स्ट्रेट के भी आपको क्वांटिटी कम से कम बढ़ाना पड़ता है। अब जो है नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि ये हो गया आपका, फिर इसके बाद जो CS का मतलब होता है कि CS एक ऐसा केमिकल होता है, जैसे कि आप जब कंपाउंडिंग करते हो मिक्सर के अंदर, तो ढेला ढेला बनने लगता है, आपस में चिपकने लगता है, एक स्टोन टाइप का बनने लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मिक्सर रेडी होने के बाद जब आप उसमें डालते हो, कहाँ पे डालते हो, हम्पर में डालते हो, तो हम्पर में सॉलिड फॉर्म में आ जाने के बाद हम्पर में इंसर्ट नहीं होता, जाने नहीं देता है। तो CS जो होता है आपको पार्टिकल को तोड़ के रखता है, मतलब ढेला नहीं बनने देता, इकट्ठा नहीं होने देता। CS का एक काम है। और फोम टाइप का भी करता है, कंपाउंडिंग के अंदर फ्लो करता है। जैसे आपको 10 mm निकालते हो
तो वो डालने से 0.5 mm थिकनेस में इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसका जो कितना परसेंटेज आप डाल सकते हो, तो 1% से 2 pHR तक डाल सकते हो कंपाउंड के अंदर। अब आगे की बात करते हैं कि PEX बोल के एक आता है, पैराफिनिक वैक्स। तो पैराफिनिक वैक्स क्या है, जैसे आपका लाइफ देता है, चमक देता है कंपाउंड के अंदर, स्क्रू बैरल का लाइफ बढ़ाता है। स्टेरिक एसिड क्या है, जैसे कोई भी कंपाउंड जो है बैरल में चिपकने का नहीं देगा, वो क्या है पूरी तरह से आपको बैरल को क्लीन करते जाएगा, और एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो है कंपाउंड के अंदर लाइट देगा, लाइफ देगा। लेकिन जो पैराफिनिक वैक्स है उसका ज़्यादा परसेंटेज आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आप ज़्यादा PHR लोगे तो उसमें क्रैकिंग बिल्डअप होगा और उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। स्टेरिक एसिड और फिर पैराफिनिक वैक्स ज़्यादा PHR आप यूज नहीं कर सकते। 0.3 PHR से 0.6 PHR तक ही आपको कंपाउंडिंग के अंदर आपको यूज करना है। तो इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। शायद आपको क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या सीखा और क्या आपको डाउट रह गया और क्या सीखना चाहते हो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।